गोरखपुर में सबसे बेहतर तकनीकी शिक्षण संस्थान KIPM कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, बीटेक के कोर्सेज कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, डिप्लोमा कोर्सेज सिविल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग। उपलब्ध सुविधाएं: बेहतर कार्यशाला, वाईफाई सुविधा, शानदार कैंपस, पुस्तकालय सुविधा, हॉस्टल सुविधा, स्मार्ट क्लासरूम, पर्यावरण अनुकूल वातावरण, बेहतर प्रयोगशाला, छात्रवृत्ति सुविधा, बेहतर प्लेसमेंट और शिक्षा के लिए 13 से अधिक राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कारों से सम्मानित। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। मोबाइल नंबर 9151005270। इटावा का एक यादव खानदान जिसकी निगाहें दिल्ली और यूपी पर हमेशा रही। एक नौजवान जो उत्तर प्रदेश और दिल्ली पर राज करना चाहता था। उत्तर प्रदेश में तो 3 बार राज किया, लेकिन दिल्ली के सल्तनत का सुल्तान बनते बनते रह गया। जी हाँ, बात हो रही है मुलायम सिंह यादव की। नमस्कार, मैं आपके साथ हूं विष्णु प्रभाकर और आप सब देख रहे हैं गोरखपुर एक्सप्रेस न्यूज। बहुत बहुत स्वागत है आप सबका। उस रात मुलायम सिंह को 102 डिग्री बुखार था। केंद्र में संयुक्त मोर्चा सरकार के दौरान मार्क्सवादी नेता हरकिशन सिंह तुलजीत मुलायम के पास एक खास संदेश लेके पहुंचे। उन्होंने कहा कि आपका नाम प्रधानमंत्री पद के लिए आगे कर दिया गया है, लेकिन मुलायम के वर्तमान समधी लालू प्रसाद यादव ने बाजी मार ली। मुलायम सिंह यादव दिल्ली की गद्दी पर काबिज होना चाहते थे। दिल्ली की गद्दी तो उनको नहीं मिली, लेकिन केंद्र सरकार में एक बार रक्षा मंत्री जरूर रहे मुलायम सिंह यादव। मुलायम सिंह यादव के बारे में एक बात बहुत खास है कि मुलायम सिंह यादव अपने कार्यकर्ताओं को सबको नाम से जानते थे। इटावा में सैफई का एक किसान परिवार जिसके लिए रोजी रोटी ढंग से चल जाए वही काफी था, लेकिन एक दिन उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बन गया। मुलायम सिंह यादव के पिताजी का नाम सुगर सिंह और माता का नाम मूर्ति देवी। 5 भाइयों में तीसरे नंबर के मुलायम सिंह की 2 शादियां हुई है। पहली शादी मालती देवी के साथ तो दूसरी शादी साधना गुप्ता से। अखिलेश यादव मालती देवी के बेटे हैं, जबकि प्रतीक यादव दूसरी पत्नी साधना के बेटे हैं। कहते हैं कि जब किस्मत का सिक्का चमकता है तो फकीर भी राजा बन जाता है, और ऐसा ही कुछ हुआ मुलायम सिंह यादव के साथ, जो उनकी किस्मत उनका पता ढूंढते ढूंढते सैफई पहुंच गई। एक दिन की बात है, एक सामाजिक मंच पर कविता का पाठ हो रहा था और वहां पर मौजूद पुलिस वाले ने कवियों को कविता पढ़ने से रोक दिया। फिर क्या हुआ, मुलायम सिंह यादव खानदान से तो थे ही, वहीं पर उस पुलिस वाले को मंच पर सबके सामने पटक दिए। जसवंत नगर से विधायक और मुलायम के पहले राजनीतिक गुरु नत्थूराम ने मुलायम को अखाड़े में भी लड़ते देखा है। कुश्ती से मुलायम को इनाम भी मिल जाया करते थे, लेकिन उससे घर परिवार चलाना मुश्किल होता था। मुलायम सिंह यादव मास्टरी के साथ साथ समाजवादी आंदोलन में भी हिस्सा लिया करते थे, लेकिन जब उनके गुरु नाथूराम का तबीयत खराब हो गया तो उन्होंने मुलायम सिंह यादव को जसवंत नगर से चुनाव लड़वा दिया। राजनीति के पहले ही फाइट में मुलायम सिंह ने अपने विरोधी लाखन सिंह को धूल चटा दिया। बात करें उनके भाइयों की तो राम गोपाल यादव उनके सारे कागजी काम देखते थे और भाई शिवपाल अपने भाई की सुरक्षा में हमेशा तत्पर रहते थे। जैसे अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश के सबसे कम उम्र के मुख्यमंत्री बने थे, वैसे ही 1967 में यानी कि 28 साल की उम्र में मुलायम सिंह यादव राज्य के सबसे छोटे MLA थे। 26 जून 1975 को देश में आपातकाल लग गया और मुलायम को 19 महीने का जेल काटना पड़ा। इमरजेंसी के बाद जनता पार्टी का गठन हुआ और देश में एक बार फिर चुनाव हुआ तो मुलायम अपने विरोधियों को परास्त कर दिए। आप सबको बताते चले कि चौधरी चरण सिंह मुलायम सिंह यादव को बहुत मानते थे, और यहाँ तक कि चौधरी चरण सिंह मुलायम सिंह यादव को अपना उत्तराधिकारी तक घोषित कर दिया था। मुलायम सिंह यादव के इतने विरोधी हो गए थे कि उन्हें अपने बेटे अखिलेश यादव को पढ़ाने के लिए उत्तर प्रदेश से बाहर भेजना पड़ा था। 1987 में चौधरी चरण सिंह के बेटे अजीत सिंह से मतभेद हो गया और लोकदल पार्टी टूट गई। उस समय मुलायम जनता पार्टी सहित 4 दलों को मिलाकर क्रांति मोर्चा बनाया। जनता दल का गठन हुआ और मुलायम उत्तर प्रदेश में जनता दल के अध्यक्ष बनाए गए और फिर 1989 में मुलायम पहली बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बन गए। 1991 में मुलायम सिंह यादव की सरकार गिरी तो 4 अक्टूबर 1992 को समाजवादी पार्टी का नींव रखा गया। और बताते चले कि फिर उत्तर प्रदेश में चुनाव हुआ और सपा बसपा का गठबंधन हुआ और फिर से आया उत्तर प्रदेश में समाजवादी सरकार। 6 दिसंबर 1992 को बाबरी मस्जिद विध्वंस हुआ। उत्तर प्रदेश में बीजेपी की तरफ से मुख्यमंत्री रहे कल्याण सिंह सरकार गिरी और 1.5 साल के राष्ट्रपति शासन के बाद विधानसभा चुनाव हुआ तो एक बार फिर सपा बसपा की मिलीजुली सरकार बनी और मुलायम दूसरी बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने। लेकिन यह समझौता ज्यादा दिन तक नहीं चल पाया। नतीजा था 1995 का मीराबाई गेस्ट हाउस कांड। मायावती के विधायकों को किडनैप करने की कोशिश की गई थी।
और कहते हैं कि मायावती के कपड़े तक फाड़े गए। फिर क्या हुआ, उत्तर प्रदेश में शुरू हुआ एक सियासी दुश्मनी। मायावती मुलायम से इतना नाराज हो गई कि उन्होंने पिछड़ों के बजाय हिंदुओं की राजनीति करने वाली पार्टी बीजेपी से हाथ मिला लिया और फिर मायावती सत्ता में आ गई और मुलायम के हाथ से उत्तर प्रदेश का बागडोर छूट गया। लेकिन फिर से एक बार 2003 का चुनाव आया और मुलायम सिंह और अमर सिंह की जोड़ी ने एक बड़ी सियासी चाल चली और एक बार फिर मुलायम सिंह ने बीजेपी के प्रत्यक्ष सहयोग से 2003 से लेकर 2007 तक उत्तर प्रदेश में राज किया। तो ये थी समाजवादी पार्टी के सुल्तान मुलायम सिंह यादव की अनसुनी कहानी। ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं। फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक कर लें, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगली बार फिर मुलाकात होगी एक नई कहानी के साथ, एक नई बात के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें और देश का सम्मान करें।